हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बच्चा पार्टी आपका आज लॉ का पेपर हो चुका है और अब बारी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैं 1.5 दिन की स्ट्रेटेजी लाया हूँ। 1.5 डेज, बच्चे भी उतना ही दिन है भाई। पर देखो 1.5 दिन से ज्यादा बचा हुआ है अगर टेक्निकली देखा जाए तो। आज का दिन बचा है, कल का पूरा बचा है और अगले दिन भी आधा बचा है। मतलब मैं तो 2 दिन मान रहा हूँ। चल ठीक है, फिर भी हम 1.5 दिन की स्ट्रेटेजी आपको बताते हैं। बच्चा पार्टी ध्यान रखेगा, वीडियो में सारी बातें बताने वाला हूँ और मैं क्या करवाने वाला हूँ वो भी। तो पहले समझो कि इस वीडियो में मैं क्या देने वाला हूं। हाउ टू स्टार्ट एंड व्हेन। पहली बात, एबीसी एनालिसिस जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा 2 मिनट का ये एनालिसिस है। ये आपको पहले से भी पता है आई थिंक, पर नहीं भी बताओ तो जानना जरूरी है क्योंकि कल ही पेपर है, मतलब परसों ही पेपर है। और व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कांट डू, राइट। चलिए, तो शेड्यूल फॉर प्री एग्जाम जो मैं आपको शेड्यूल बना के देने वाला हूं, उस शेड्यूल को भी आपको कॉपी में नोट करना है और शेड्यूल को फॉलो करना है। और मैं आपको क्या क्या चीजें देने वाला हूं वो सारी चीजें यहां पर होने वाली हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1.5 दिन में दिन भर पढ़ाई करनी है, पर कैसे करनी है ये बातें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो ये कि हाउ टू स्टार्ट एंड व्हेन। भाई आज से स्टार्ट कर दो। हो गया भाई, आराम भी कर लिया होगा थोड़ा बहुत, नहीं किया हो तो थोड़ा बहुत आराम कर लो, 1 आध घंटे कुछ हल्का फुल्का खा लो और फिर स्टार्ट कर दो। कैसे स्टार्ट करना है तो भाई अब स्टार्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। जो टॉपिक तुमको लगता है थोड़े से टफ या इजी है वहां से स्टार्ट करेंगे। और मेरा शेड्यूल तो है ही ना, मैं तुम्हें फॉलो करवाऊंगा। तो अब इसकी टेंशन नहीं है कि यार क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो तो हमारे शेड्यूल में आ जाएगा सारी चीजें। पर तुम बच्चा पार्टी पहली चीज तो ये देखो, जरूरी नहीं है कि तुम ऑनलाइन सबके वीडियोस देखकर करो, तुम खुद भी कर सकते हो। ये बहुत क्लियर बता रहा हूं मैं आपको, राइट। अगर तुमने तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे से और तुम्हें लगता है कि तुम खुद कर सकते हो बैठकर, तो कुछ मत करो, अपने बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हें टफ लगते हैं वो करो पहले। फिर एमटीपीज कुछ उठा लो, जो कर चुके हो उसको स्किप करते जाओ जल्दी जल्दी। और पीवाईक्यूज उठा लो, पीवाईक्यूज पढ़कर लग रहा है कि तुम्हें आता है तो मत टाइम खराब करो और थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस कर लो, राइट। ज्यादा मत उलझो, समझ गए। पर आ जाओ अब हमें प्लान कैसे करना है। पर पहली बात कि आपको क्या करना चाहिए एग्जाम के पहले, ये ध्यान रख लो कि छोटे छोटे से पॉइंट्स है। ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटेरियल। अभी भी तुमको लग रहा है क्या इधर उधर पढ़ा हुआ है, सब एक जगह इकट्ठा कर लो और उस एक जगह पर रखकर उससे अब पढ़ना चालू करो। इकट्ठा करना मतलब भाई कहीं किसी और कॉपी में लिखा है, कहीं फॉर्मुलेस कहीं और पड़े हुए हैं और फिर प्रैक्टिस शीट कहीं और पड़ी हुई है, एक जगह कर लो। सिस्टम पे है तो उसको भी एक जगह कर लो। फिर उसके बाद रिव्यू करो की कॉन्सेप्ट्स को, जो तुम्हारे की कॉन्सेप्ट्स तुमने बना रखे फॉर्मुलेस और जो तुमने अभी तक जो नोट कर रखा है वो, ठीक है। फिर क्या करना चाहिए सर, पास पेपर्स को प्रैक्टिस करते जाओ भाई। कोई एक पेपर उठाओ, अपने खुद को टेस्ट करो, मजा आएगा। शॉर्ट ब्रेक भी लो भाई। होता है कभी कभी हम क्या करते हैं, पढ़ते इतना डूब जाते हैं, डर के मारे पढ़ते हैं भाई, और इतना डूब जाते हैं कि यार ब्रेक भी नहीं ले पाते। और ब्रेक ना लेना एक सबसे बड़ी दुविधा है, दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई ब्रेक नहीं लिया तो? अब दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर तुमने ब्रेक नहीं लिया है ना तो तुम्हारा जो माइंड है ना चीजों को कैच ही नहीं करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो ब्रेक लेना तो बनता है मेरे भाई, ठीक है। फिर क्या करना है भाई, फिर आपको क्या करना है, स्टे हाइड्रेट। आपको इस गर्मी में पानी पीते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर में वाटर, एक पानी का बॉटल आपके पास रखिए, पढ़ते पढ़ते भूले मत, हर थोड़ी देर में आप पानी लेते रहें, ठीक है। कुछ लिक्विड ड्रिंक लेते रहें, मतलब आप जूस पी सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं। अपने आप को हेल्दी रखोगे ना बच्चा, तो आपका एग्जाम अपने आप 8-10 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे भाई, ठीक है। फिर गेट इनफ स्लीप, आराम से सो भी भाई, ठीक है। पर अब 1.5 दिन में कितना सो लोगे? पर हाँ, जो सोने का टाइम होता है उसमें थोड़ा बहुत ही कटौती करना, ज्यादा कटौती करोगे नुकसान होगा। डाउट क्लियरिफाई कर लो अपने दोस्तों से, हमसे, या जो भी आपके आसपास मिलता है, डाउट क्लियरिफाई करते जाओ। समराइज द नोट्स, नोट्स को समराइज कर लो, जैसे हमने बोला रिव्यू द की कॉन्सेप्ट, अपने हाथ से लिखकर समराइज करोगे ना बड़ा मजा आएगा। एंड स्टे पॉजिटिव एंड लास्ट, प्लान योर एग्जाम डे। मतलब एग्जाम के दिन क्या करना, मैं तुमको प्लान करके देता हूं, 2 मिनट लगेंगे। सुबह उठो, मैं बताता हूं रात को जल्दी 16 सो जाओ और सुबह कितनी बजे उठो। देखो अगर तुम्हें जल्दी उठने की आदत है ना तो मैं आपको बताऊं 4-5 बजे उठ जाओ, इतनी बजे तो उठना ही है एटलीस्ट। और उस समय उठते से ही तुम थोड़ा सा ना एक रिवाइज करो फॉर्मुलेस की, और तुमने जो जो की कॉन्सेप्ट्स या ट्रिक्स लिख रखी है उन सबको रिवाइज कर लो फटाफट से। बस इतने में तुमको पता है जो सुबह सुबह तुम पढ़ते हो ना वो तुम्हें याद रहता है दिन के एंड तक, राइट। अगले दिन फिर भूल जाओगे क्योंकि फिर सो जाओगे। तो जो सुबह सुबह उठ के जितना पढ़ सकते हो ना उतना पढ़ना। तो सुबह उठकर फॉर्मूले की कॉपी जरूर देख लेना, स्टैटिस्टिक्स के वो जो स्टडीज में परेशान करते हैं ना, प्रॉपर्टीज वाले, कोरिलेशन रिग्रेशन वाले और इंडेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हालांकि इंडेक्स नंबर सबसे हल्का फुल्का है,
पर चैप्टर नंबर 13 14 की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और चैप्टर नंबर 16 17 की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल आप एक एक बार लिख लो सुबह उठ के जल्दी से 10-11 बजे तक आप बिल्कुल फ्री हो जाओ और फिर एग्जाम देने की तैयारी करो 2 बजे की। राइट, पर क्या नहीं करना चाहिए बच्चा पार्टी, ये भी तो ध्यान रखो भाई, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन हो उससे घबराओ मत, लेना ही नहीं। कोई तुम्हारे पास कोई बच्चा आया और बोला यार ये क्वेश्चन मेरे सर ने इंपॉर्टेंट बताया, अब एग्जाम वाला दिन है, इंपॉर्टेंट बताया है ना, तुम देख लो, आता हो तो करो वरना ओके टाटा बाय बाय। उलझना नहीं है, नई इंफॉर्मेशन पे उलझना नहीं है, कोई इधर उधर की इंफॉर्मेशन को नहीं उठाना है, कोई आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो वो भी नहीं करना है। कैमरा ठीक कर लेते हैं बच्चा बड़ी, कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चलो अब बढ़िया हो गया। हाँ तो भाई क्या बोला मैंने, नई इंफॉर्मेशन आए उसको नहीं उठाना, देन आपको क्या करना है बेटा, डोंट ओवर स्टडी, बहुत ज्यादा भी मत पढ़ो, स्किप मील्स खाना मत छोड़ना, वही उधर वाली बात बता रहा हूं, ठीक है। और कैफीन मतलब बार बार कॉफी, बहुत सारे टीचर्स बोलते भी हैं, अच्छा भी है भाई, हम कॉफी पी सकते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कॉफी बार बार पीना, पर एक्सेसिव कैफीन नहीं, नहीं ध्यान रखना, नुकसान करेगा, ठीक है। स्टे अप, डोंट स्टे अप लेट, बहुत लेट तक नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज कर सकते हो पर ज्यादा मत करना, आंखों पे दिक्कत होती है, फिर पेपर बिगड़ने के चांसेस होते हैं। पैनिक मत हो, घबराना मत, कूल रहो, घबरा भी रहो ना तो मन को बोलना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अपने आप सब ठीक होगा, ठीक है। डोंट इग्नोर फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर। अब ये चीजें तुम ध्यान रखना कि अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, कोई मैथ्स वाला हो या नॉन मैथ्स वाला हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, होगा भाई, ठीक है, मैथ्स वाला होगा, ठीक है, तुम नॉन मैथ्स वाले हो मत टेंशन लो, ठीक है। डोंट ब्रिंग अनअप्रूव्ड मटेरियल, मतलब कहीं से भी किसी का भी मटेरियल उठा के मत उठा लेना, तुमने अभी तक बहुत पढ़ा है उसी से पढ़ना, अपने नोट्स से ही पढ़ना, समझे। चलो आते हैं, अब देखो फटाफट से देख लो भाई, ए बी सी, तीन कैटेगरीज में हमने पूरे मैथ्स को बांट रखा है। ए कैटेगरी मतलब जो करना ही करना है भाई, अब रिवीजन में अगर तुमको लगता है कि तुमने इनमें से कुछ छोड़ा है तो फटाफट आज ही निपटा लो, क्योंकि ये तुम्हें 77 मार्क्स तक, 73 मार्क्स तक लेकर आएंगे। मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 to 4 और फिर लॉजिकल रीजनिंग के सारे चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स के 13 14 17 18, ये जरूर कर लेना क्योंकि ये लगभग तुम्हारा 70+ मार्क्स है, ये सबसे पहले कर लेना है। अब जो भी हो यही करना है, उसके बाद अगर तुम्हारा ये हो चुका हो तो फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, सेट रिलेशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिन बच्चों की प्रिपरेशन नहीं है ठीक से, वो तो पहले वाला ही करो, जिनकी हो चुकी है वो सेकंड तक भी आ जाओ अब, और फिर जिनका बहुत अच्छा मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग, जिनका बहुत अच्छा मैथ्स है वो लॉगरिथम और डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस और लिमिट जरूर कर लेना ताकि आप फुल कंप्लीट कर दो। अब फाइनली जो आपके लिए बचा के रखा है वो ये है बच्चावाड़ी, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं आपके लिए, यहां पर ध्यान से समझिएगा। आज से स्टार्ट करने वाले 17 मई से। आज सबसे पहले तो मैं आपको 7 बजे मिलूंगा और 7 बजे हमें क्या करना है, देखो मिलकर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंट थ्योरी बताऊंगा जो कि चैप्टर नंबर 13 14 और 18 की होगी। अभी मैं थ्री चैप्टर्स ही पकड़ रहा हूं आज, उसका रीजन ये कि मैं तीनों चैप्टर्स आपको बताऊंगा और फिर उसी के नीचे ड्राइव लिंक होगी, उस ड्राइव लिंक में इनके क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के, वो आपको करना है, और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी भी पीडीएफ दूंगा, तो ड्राइव लिंक से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस करने हैं। समझ गए बच्चा बाड़ी, ये करना है, समझे। जो मैं आपको दूंगा ये ड्राइव लिंक में मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो आप कर लेना, मजा आएगा एग्जाम के दिन। हर दिन मैं ऐसा ही करूंगा, जैसे मैंने चैप्टर पढ़ा दिया इसका तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा। ड्राइव लिंक की कहां होगी, यहीं इसके नीचे आपको मिल जाएगी, और जो भी लेक्चर चलेगा और लाइव लेक्चर में हमारे अकेडमी की ड्राइव लिंक आपको मिल जाएगी। फिर 18 मई पे आते हैं, मतलब अगले दिन, मतलब कल ही जब हम सुबह उठेंगे तो मैं आपको 10 बजे मिलूंगा, और 10 बजे मिलते से ही मैं आपसे बोलूंगा हेलो गुड मॉर्निंग, स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट थ्योरी किसकी, चैप्टर नंबर 4, मतलब भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट और लॉजिकल रीजनिंग। सुबह उठते से मैं तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग और चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आएगा, सारा की सारा एग्जाम में आने वाला है, राइट। तो 35 मार्क्स कवर करने वाला हूं मैं सुबह उठते से ही आपके 12 साढ़े 12 1 बजे तक, जब तक हो पाएगा। उसके बाद 1:30 बजे मैं फिर मिलूंगा, थोड़ा बहुत लंच वंच हम सब कर लेंगे मिलके, और फिर हम मिलेंगे 1:30 बजे। 1:30 से 4 में फिर आपको परेशान करूंगा चैप्टर नंबर 1 to 3। अभी तीनों चैप्टर्स करने के बाद आपके 13 14 मार्क्स कवर हो जाते हैं इसके बाद, क्योंकि दोपहर में मैंने ये लिया क्योंकि ये चैप्टर ऐसे भी जो आपने बार बार पढ़ रखे, ताकि आपको बहुत लोड ना हो। फिर शाम को स्पेशल क्लास के लिंक आपको मिल जाएगी, मॉक टेस्ट होगा 5 to 6 PM मॉक टेस्ट है, राइट।
वो टेस्ट स्पेशल क्लास पे होगा, वो आप सभी को देना है बच्चा पार्टी। उस टेस्ट को देने के बाद तो आपको अलग ही मजा आने वाला है। देन 18 ऑफ मई को 6:30 उसी दिन शाम को 6:30 से 8, 9, 10 जितना बच जाए मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा चैप्टर नंबर 5, 7, 14 एंड 15। राइट, ये क्यों कवर करवा रहा हूं, क्योंकि भाई चैप्टर थोड़े से हेवी तो है, पर इनको करना भी इसलिए जरूरी है कि अगर तुमने ये चैप्टर कर लिया ना, देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सेट थ्योरी है, फिर प्रोबेबिलिटी और वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, सबके मैं एक सीक्वेंस से क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। मैं जो पढ़ाऊंगा वो भी आपको दूंगा, जो लिंक में आपको मिल जाएगा, और साथ साथ मैं स्पेशल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको ट्राई करने होंगे मेरी क्लास के बाद ही। आराम से हो जाएगा भाई। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलना ना, मैं क्लास रखूंगा एक्स्ट्रा। राइट, फिर 19 ऑफ मई को सुबह जल्दी से उठते से ही, सुबह 8 बजे ही मैं फाइनल रिवीजन, इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स लेकर आने वाला हूं सुबह 8 बजे। राइट, मतलब लगभग आप मान के चलो कि सुबह 8 बजे हम बहुत सारी चीजें और करने वाले हैं। लाइक पेपर ही, मतलब हम एक पेपर टाइप में डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस, आंसर्स और फिर कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज। तो ये पूरा मैं कवर करूंगा। ध्यान रखना कि 1.5 दिन मैं दिन भर आपके साथ हूं, संडे को दिन भर आपके साथ हूं, आज रात से ही आपके साथ हूं, और कल मतलब परसों एग्जाम के सुबह भी आपके साथ हूं, एग्जाम होने के बाद भी पेपर डिस्कशन में आपके साथ हूं। तो बच्चा पार्टी लगे रहो, शेड्यूल को नोट कर लो, इसी शेड्यूल से आप भी पढ़ लेना, तो एक सीक्वेंस से लगभग पूरा कवर हो जाएगा। राइट, चलिए तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं 7 बजे। लेट्स क्रैक इट।